नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 23वां पाठ प्रतिज्ञा पूर्ति। तो हम पिछली पाठ में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से जो विराटनगर की ओर से सारे पांडव युद्ध के लिए आ गए। अब जो अंतिम गद्यांश था मैंने उसमें बताया था कि कैसे अर्जुन ने अपनी धनुष के टंकार से कौरवों की सेना को सचेत किया। आचार्य द्रोण द्वारा कही गई यह बात कि रथ पर अर्जुन है कर्ण और दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। कर्ण ने कहा, अज्ञातवास की अवधि तो अभी पूरी ही नहीं हुई है, पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। आश्चर्य है कि सेना भय से कांप रही है। मैं अकेला ही युद्ध करूंगा और दुर्योधन को दिए गए वचन को पूरा करूंगा। उसको बुरा लगा कि हमारी सेना, कौरवों की सेना पांडवों का नाम सुनते ही कांपने लगी, तो इनको बड़ा अपमान लगा दुर्योधन और कर्ण को। कर्ण की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर कृपाचार्य झल्ला उठे और बोले, हम सबको आपस में मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। कृपाचार्य की बातों को सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वो बोला, आचार्य आप तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की ही प्रशंसा करते रहते हैं। उसकी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलने की आपकी आदत हो गई है। पता नहीं यह भय के कारण है या अर्जुन के प्रति आपके असीम प्रेम के कारण। जो भी हो, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण ने जब आचार्य द्रोण का मजाक उड़ाया तो अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, किया तो तुमने कुछ है नहीं और बेकार की बातों में समय गंवा रहे हो। इस प्रकार का वाद विवाद होते देखकर भीष्म को क्रोध आ गया। भीष्म ने कहा कि ये आपस में लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, मिलकर शत्रु का मुकाबला करने का समय है। भीष्म के समझाने पर सभी शांत हो गए। भीष्म ने बताया कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो चुका है। हर वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। तुम लोगों की गणना में कोई भूल हुई है या तुम लोगों की गिनती में कोई गलती हुई है। अभी भी समय है कि पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्योधन बोला, मैं संधि नहीं करना चाहता, मैं तो बस युद्ध करना चाहता हूँ। राज्य तो दूर, मैं तो इनको एक गांव तक देने को तैयार नहीं हूं। अब जैसे ही ये बात सुनी, द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरवों के जो सेना थी उन्होंने व्यूह की रचना की। उन्होंने कहा, ठीक है, एक ऐसा सर्कल बनाओ, गोला बनाओ जिससे कि हम इन्हें हरा सके। उधर उत्तर कुमार ने रथ उसी ओर हाँक दिया। उत्तर कुमार कौन है? विराटनगर का राजकुमार, जिसके साथ जो बृहन्नला के रूप में जिसके साथ अर्जुन है। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह की ओर इस तरह छोड़े कि उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ अर्जुन बहुत क्रोध में थे और सभी जानते थे महारथी कि इस वक्त अर्जुन का क्रोध संभाले से नहीं संभलेगा उनसे। अब इसने कर्ण को बुरी तरह घायल कर दिया। द्रोणाचार्य की बुरी गत होते हुए अश्वत्थामा आगे बढ़े। अर्जुन उन पर बाण बरसाने लगा। जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का उसने मौका दे दिया, क्योंकि वो फिर भी उनके गुरु थे तो उनका सम्मान करते थे। द्रोणाचार्य जल्दी से चले गए। इसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। अश्वत्थामा जो द्रोण के पुत्र थे उसने अश्वत्थामा को भी हरा दिया। अब कृपाचार्य की बारी आई, वे भी हार गए। 5 महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पे टिकती? सारी सेना तितर बितर हो गई, भाग खड़ी हुई और सैनिक अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। अब आखिर दुर्योधन के निकट अर्जुन पहुंच ही गए। उन्होंने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया, दुर्योधन को बुरी तरह से घायल कर दिया और दुर्योधन से जो है युद्ध भूमि छोड़ के भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने कहा, वापस हस्तिनापुर चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर कुमार, अपना रथ अपने नगर की ओर ले लो और तुम्हारी गाय भी जो है छुड़ा ली गई है और तुम्हारे पिता भी सुरक्षित है। तुम जल्दी से हमें नगर पहुंच जाना चाहिए और तुम चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना, जिससे नगरवासी ये समझे कि राजकुमार हमारा जीत कर आया है। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया। राजकुमार उत्तर कुमार को रथ पर बिठाकर सारथी के स्थान पर वो खुद बैठ गया। जैसे मतलब वो आए थे विराटनगर से, वैसे ही उन्होंने जाने का निश्चय किया।
विराटनगर के कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दी कि जाकर घोषणा कर दो राजकुमार उत्तर की विजय हुई है और विराटनगर सुरक्षित है। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ प्रतिज्ञा पूर्ति। इसके जो आपको पहले मैं शब्दार्थ बता दूं, शंका, संदेह, रट लगाना, किसी बात को बार बार बोलते रहना, प्रशंसा तो आप जानते हो बड़ाई करना, गणना गिनती, खिन्न हो जाना, दुखी हो जाना, संधि समझौता, गांडीव अर्जुन के धनुष का बाण, धनुष का नाम, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम, भीषण भयंकर, परास्त करना, पराजित करना, वंदना करना, पूजा करना। अब मैं आपको करा देती हूँ इसके जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो देख लीजिए। अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को क्या समझाया? अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि बेटा दुर्योधन, अर्जुन जो है यह ठीक है कि जो अज्ञातवास का समय है वो पूर्ण हो चुका है। उन्होंने उसको ये भी बताया कि चंद्रमा और सूर्य की गति और जो महीने हैं वो सारी गणना यही कहती है कि जो इनका अज्ञातवास था वो पूर्ण हो चुका है। जब अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी, भीष्म ने यह भी बताया कि मैं तभी समझ गया था कि उसकी प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी है और युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि करें या नहीं। तो उनको बार बार जोर देकर उन्होंने यही बताया कि इनकी अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है। बस एक और प्रश्न, अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से क्या कहा और इससे अर्जुन के व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? अर्जुन ने राजकुमार उत्तर कुमार से कहा कि उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय भी छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग गए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए और चंदन और फूल पहनकर तुम नगर में प्रवेश करो। इससे अर्जुन की विनम्रता और अर्जुन के निरअभिमान मतलब जिसमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं था, इस बात का हमें ज्ञान होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ प्रतिज्ञा पूर्ति। तो आपको आशा करती हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।